अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरकाज़म। इसका मतलब होता है दोस्तों तंज, चुभती हुई बात या तंज करना। सरकाज़म मतलब किसी को चुभते हुए अल्फाज में मजाक का निशाना बनाना। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश, अपनी ग्रामर, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Sarcasm is a way of speaking where people say the opposite of what they mean, usually to mock or criticize someone humorously. Sarcasm मतलब तंज या चुभती हुई बात, ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। वे कहते हैं दोस्तों अंदाज को, तरीके को, रास्ते को, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। स्पीकिंग यानी बोलने का या बातचीत करने का, ये एक वर्ब है। वेयर मतलब जहां, ये एक कंजक्शन है। दोस्तों हम इसे रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन प्लूरल है। से मतलब कहते हैं या करते हैं। से का मतलब यानी कहते हैं या करते हैं, यहां हमने इसका वर्ड मतलब लिया है बात करने के अंदाज से। द अपोजिट मतलब मुखालिफ बात, से अपोजिट यानी मुखालिफ बात करते हैं। अपोजिट दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। वट मतलब जो, ये एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दे मतलब वो। मीन का मतलब यानी इरादा रखते हैं, नियत करते हैं या मुराद लेना इसका मतलब होता है। और वट दे मीन यानी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके, इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे। यूजुअली यानी आम तौर पर, ये एक एडवर्ब है। टू मोक यानी मजाक उड़ाने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों तनकीद करना, यानी तनकीद करने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, ये एक वर्ब है। समवन यानी किसी को या किसी की, ये एक प्रोनाउन है। ह्यूमरसली इसका मतलब होता है दोस्तों मजाहिया अंदाज में, यानी मजाक के तौर पर, ये एक एडवर्ब है। Sarcasm is a way of speaking where people say the opposite of what they mean. तंज बोलने का एक अंदाज है जहां लोग वो बात कहते हैं या करते हैं जो हकीकत में नहीं कहना चाहते। और व्हाट दे मीन यानी इसका हमने मतलब लिया है कि वह हकीकत में ऐसा करना नहीं चाहते या उनका मकसद नहीं होता। यूजुअली टू मोक और क्रिटिसाइज समवन ह्यूमरसली, आमतौर पर किसी का मजाक उड़ाने या तनकीद करने के लिए। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ शार्प टोन एंड एग्जेजरेशन। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। ऑफन यानी अक्सर या बार बार, ये एक एडवर्ब है। इन्वॉल्व्स मतलब पर मुश्तमिल होता है, ये इसका मतलब होता है शामिल करना, ये एक वर्ब है। अ शार्प टून, शार्प का मतलब होता है दोस्तों तेज या तल्ख आप कह सकते हैं। टून कहते हैं लहजे को, यानी बात करने का अंदाज। आप शार्प टून यानी एक तेज लहजा, ये एक नाउन फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। एग्जेजरेशन का मतलब होता है दोस्तों मुबालगा राई, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना या करना, इसे कहते हैं एग्जेजरेशन। ये एक नाउन प्लूरल है, सॉरी एक नाउन सिंगुलर है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ शार्प टोन एंड एग्जेजरेशन, ये अक्सर तेज लहजे और मुबालगा आराई पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन अराइव्स लेट, अ sarcastic remark might be, oh wow, right on time. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, इफ मतलब अगर, ये कंजक्शन है। समवन मतलब कोई या कोई शख्स, ये एक प्रोनाउन है। अराइव्स मतलब पहुंचता है या आता है, ये एक वर्ब है। लेट मतलब देर से या वक्त गुजरने के बाद, एक एडवर्ब है। अ सरकास्टिक रिमार्क, इसका मतलब होता है दोस्तों एक तंजिया लहजा, एक तंजिया जुमला, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। माइट बी मतलब हो सकता है। माइट एक मॉडल वर्ब है। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना। माइट बी मतलब हो सकता है। माइट एक मॉडल वर्ब है, बी एक वर्ब है। ओ वाओ, अरे वाह। राइट ऑन टाइम यानी सही वक्त पर। अक्सर हम इस तरह के जुमले बोलते हैं ना, यानी जब किसी की वजह से देर हो जाती है और वो लेट पहुंचता है, हम उससे तंजिया लहजे में कहते हैं कि बिल्कुल टाइम पर आए हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन अराइव्स लेट, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स देर से पहुंचता है। अ sarcastic remark might be, oh wow, right on time.
यानी तंजिया जुमले कुछ यूं हो सकते हैं कि अरे वाह बिल्कुल वक्त पर, या आप कह सकते हैं अरे वाह बिल्कुल वक्त पर आया हो, एक तंज लहजे में बात करते हुए। सरकाज़म यानी तंज, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। कॉमन मतलब आम या अक्सर होने वाला, इसका मतलब होता है। ये एक एडजेक्टिव है। इन डेली कन्वर्सेशन यानी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। डेली मतलब रोज़ाना होने वाला काम या रोज़मर्रा, ये एक एडजेक्टिव है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है दोस्तों गुफ्तगू या बातचीत, ये एक नाउन प्लूरल है। कॉमेडी एंड सोशल मीडिया, कॉमेडी का मतलब होता है दोस्तों हंसी मजाक, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। सोशल मीडिया यानी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, यानी सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया पर, ये एक नाउन फ्रेज है। Sarcasm is common in daily conversations, comedy and social media. तंज रोज़मर्रा की गुफ्तगू, मजाक और सोशल मीडिया में आम होता है। However, it can sometimes be misunderstood and offend people. However, ताहम, ये कंजक्शन है। It can sometimes be, it मतलब ये एक प्रोनाउन है। Can मतलब सकना, यानी ये एक मॉडल वर्ब है। Sometimes मतलब कभी कभार या बाज़ औक़ात, ये एक एडवर्ब है। बी मिसअंडरस्टूड, इसका मतलब होता है दोस्तों गलत समझा जाना। बी मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझा जाना, गलत मतलब लेना, ये एक पैसिव वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। ऑफेंड का मतलब होता है दोस्तों किसी को नाराज़ करना, किसी को तकलीफ देना या किसी की तौहीन करना, ये एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन प्लूरल है। हाउएवर इट कैन समटाइम्स बी मिसअंडरस्टूड एंड ऑफेंड पीपल, ताहम कभी कभार इसे गलत समझा जा सकता है और ये लोगों को नाराज़ कर सकता है, यानी लोगों की तौहीन कर सकता है। While sarcasm can be witty and entertaining, using it too much may make a person seem rude. While अगरचे या हालांकि, ये कंजक्शन है। sarcasm मतलब तंज, ये एक नाउन है। can be मतलब हो सकता है, can एक मॉडल वर्ब है, be एक वर्ब है। witty का मतलब होता है दोस्तों होशियार, ज़हीन, चालाक या मजाकिया, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। इंटरटेनिंग मतलब दिलचस्प या मज़ेदार, ये भी एक एडजेक्टिव है। यूजिंग इट टू मच मतलब इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, ये एक वर्ब है। इट मतलब इसे, ये एक प्रोनाउन है। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा। मे मेक मतलब बना सकता है। मे मतलब ऐसा कर सकता है, एक मॉडल वर्ब है। मेक का मतलब होता है बनाना या करना। मे मेक मतलब बना सकता है। अ पर्सन मतलब किसी शख्स को, पर्सन यानी एक शख्स को जाहिर कर रहा है, कोई फर्द, ये एक नाउन है। सीम मतलब लगना या महसूस होना या दिखाई देना, ये एक वर्ब है। रूड का मतलब होता है दोस्तों बदतमीज़ या नापसंदीदा बर्ताव जिसे कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। While sarcasm can be witty and entertaining, using it too much may make a person seem rude. अगरचे तंज मजाकिया यानी मजाकिया और दिलचस्प हो सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल किसी शख्स को बदतमीज़ बना सकता है। It is important to understand the situation and the people involved before. इट इज़ इम्पोर्टेंट मतलब ये ज़रूरी है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। इज़ मतलब है, ये एक वर्ब है। इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी, ये एक एडजेक्टिव है। टू अंडरस्टैंड मतलब समझना या जानना, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। द सिचुएशन मतलब हालत को, हालात को। ये दोस्तों हमारे पास एक सिचुएशन जो है एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। पीपल मतलब लोग। इन्वॉल्व का मतलब होता है दोस्तों शामिल। एंड द पीपल इन्वॉल्व मतलब मुतलका अफराद का शामिल होना या शामिल लोग, ये एक नाउन फ्रेज है। बिफोर मतलब पहले या से पहले, यानी किसी वक्त से पहले, ये एक प्रपोजिशन है। यूजिंग सरकाज़म, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना। बिफोर यूजिंग यानी इस्तेमाल करने से पहले। यूजिंग दोस्तों एक वर्ब है। सरकाज़म मतलब तंज का या चुभती हुई बात का, ये एक नाउन है। It is important to understand the situation and the people involved before using sarcasm. यानी तंज का इस्तेमाल करने से पहले सूरत हाल और इसमें शामिल लोगों को समझना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।